आज का हमारा टॉपिक है इट वर्सेस दिस। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ। ध्यान से आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, इट और दिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? वो इसलिए कि सम पीपल आर कन्फ्यूज टू यूज ऑफ इट एंड दिस बिकॉज दे हैव सिमिलर मीनिंग बट अ लिटिल डिफरेंस इन यूज़। यानी लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि इट और दिस का मीनिंग सेम होता है, तो फिर कहीं इट और कहीं दिस का यूज़ क्यों किया जाता है। और दूसरा पॉइंट यह भी है कंफ्यूज होने का कि जहाँ पे इट का यूज़ होता है तो हमें उस जगह पर दिस और ही और शी का यूज़ देखने को मिलता है। तो जाहिर है कंफ्यूज होंगे कि जब हमने जाना और हमने सीखा है कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ करना है और उसी जगह पर दिस का यूज़ देखते हैं, ही और शी का यूज़ देखते हैं, तो जाहिर है कि हम कंफ्यूज्ड होंगे। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और न्यूबॉर्न चाइल्ड, मतलब ये कि नवजात शिशु के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। जबकि यह इंसान है फिर भी इट का यूज़ कर रहे हैं, जबकि यह जानवर नहीं है, जबकि यह नॉन लिविंग थिंग नहीं है, जबकि यह बर्ड और इंसेक्ट नहीं है, फिर भी यहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक उस बच्चे का नाम यानी कोई स्पेशल नेम नहीं हो तब तक इट का यूज़ करेंगे, और जब उसका स्पेशल नेम रख दिया जाए यानी प्रॉपर नाउन जब होगा तब फिर वहाँ पे आप ही और शी जो है अकॉर्डिंग टू मेल और फीमेल आप यूज़ करेंगे, वो सही होगा। सम पीपल आर कन्फ्यूज्ड टू यूज ऑफ इट एंड दिस बिकॉज दे हैव similar meaning but a little difference in use of this in the place of it and he, she, his or her. Use of it. As we know pronoun, it is used for non-living things, animals, birds, insects and newborn child. As for example, कुछ सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, जैसे इट का यूज़ कहाँ पे होता है वही आई हैव ए डॉग। यहाँ पे इट का यूज़ मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने बोला कि मेरे पास एक कुत्ता है तो आई हैव ए डॉग, इट का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब देखिए, उसी डॉग के लिए जो कि एनिमल है, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे इट का यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ ब्लैक। यानी मेरे पास एक कुत्ता है और यह ब्लैक है, काला है, तो इट का यूज़ किया, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल्स ये सही है। नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करें, ध्यान से सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करें कि पैरोट इज़ ग्रीन। तो पैरोट जो है यह बर्ड है और यहाँ पे मैंने अभी इट का यूज़ नहीं किया है, तो पैरोट इज़ ग्रीन कॉमन नाउन पैरोट यूज़ किया है, पैरोट इज़ ग्रीन। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे इज़ सॉरी गाइस, इट का यूज़ कर रहे हैं, तो इट हैज़ ए रेड बिग, यानी इसके पास या इसे एक लाल चोंच है। अब देखिए, थर्ड है नर्स हैव ए बेबी, तो नर्स के पास एक बच्चा है। अब यहाँ पे इट का यूज़ इस बेबी के लिए कर रहे हैं, इट क्राइज लाउडली, यह ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो यहाँ पे इट का यूज़ किया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह नवजात शिशु है और इसका कोई नाम अभी नहीं रखा गया है, इसलिए इट क्राइज लाउडली बोलेंगे, इट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक सेंटेंस पहला है इट इज़ एन एंट, यहाँ पे स्टार्टिंग ही इट का यूज़ किया है, यह भी सेंटेंस सही है। और उसके बाद इट्स कलर इज़ ब्राउन, यहाँ पे इट प्रोनाउन जो यूज़ किया है ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसका मीनिंग यह होता है और इट्स का मीनिंग होता है इसका, तो ये पॉजेसिव है। अब यहाँ पे देखिए, इट्स कलर इज़ ब्राउन, इसका रंग, इसका कलर ब्राउन है, तो यहाँ पे इट्स का यूज़ हुआ। तो बिल्कुल इस सेंटेंस को आपने देखा और सुना और समझा। अब इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम कंपेयर करेंगे, हम लोग समझेंगे कि दूसरे में इट की जगह पे दिस का यूज़ क्यों हुआ और कहाँ पे हुआ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, इसे गौर से सुनिए और समझिए। अब दिस की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, दिस इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इट फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड व्हेन दे हैव एनी स्पेशल नेम्स। अब आपने देखा और सुना कि हम इट की जगह पर दिस का यूज़ क्यों करते हैं। वो इसलिए कि व्हेन दे हैव एनी स्पेशल नेम्स, जब इनमें से किसी का भी कोई स्पेशल नेम होगा तो यहाँ पर आपको इट की जगह पर दिस का यूज़ करना है। और अगर
इट यूज़ करते हैं तो वो गलत है। और अगर प्रोनाउन यानी इट की जगह पर आप दिस यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं, वो सही होगा जब उसका कोई स्पेशल नेम होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझें। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, जो ऊपर मैंने लिखा था वही सेंटेंस है, आई हैव ए डॉग। तो मेरे पास एक कुत्ता है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें दिस भी यूज़ नहीं हुआ और न इट। आगे समझेंगे, दिस इज़ टॉमी, यह टॉमी है। अब दिस का यूज़ जो है मैंने डॉग के लिए किया, जबकि डॉग जो है ये एनिमल्स है। तो एनिमल के लिए हम सभी जानते हैं और अभी जिक्र किया है कि इट का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अब इट नहीं बल्कि दिस का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कुत्ते के लिए जो मैंने दिस इसलिए यूज़ किया कि अब यहाँ पे टॉमी नाम हो गया है, तो अब उस कुत्ते का स्पेशल नाम रखा गया है टॉमी, तो अब टॉमी की वजह से इसको दिस यूज़ करना है। अब नेक्स्ट उसी के लिए है, हिज आइज़ आर ब्लू, उसकी आंखें ब्लू है। अब यहाँ पे हिज लगा है, जबकि किसी इंसान के लिए हिज का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जानवर के लिए हिज का यूज़ कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हिज का यूज़ किया क्योंकि ये टॉमी नाम है और टॉमी जो है ये प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम है। तो यहाँ पे स्पेशल नेम की वजह से हिज का यूज़ किया है, यानी उसकी आँख। अब नेक्स्ट उसी डॉग के लिए है, ही का सेंटेंस है, ही इज़ लवली, वह प्यारा है। तो मैंने ही का यूज़ किया क्योंकि ही जो है उसी डॉग के लिए हो रहा जिसका नाम अब डॉग नहीं बल्कि टॉमी है। तो टॉमी के लिए यहाँ पे ही का यूज़ किया गया, दिस का यूज़ किया गया और हिज का यूज़ किया। तब नेक्स्ट सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए, एक सेंटेंस है, आई हैव ए चाइल्ड, मेरे पास एक बच्चा है, हर नेम इज़ रोज़ी। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, अब यहाँ पे इट्स नेम नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि अब इसका नाम अब चाइल्ड नहीं बल्कि चाइल्ड की जगह पे रोज़ी नाम रखा गया है और रोज़ी जो है यह प्रॉपर नाउन है और रोज़ी फीमेल का नाम होता है। तो अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि वो फीमेल है, वो बच्चा, तो रोज़ी रखा गया। इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जेंडर जो है यहाँ पे हर का यूज़ किया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है डियर गाइस। तो आपने देखा हर का यूज़ किया। अब यहाँ देखिए उसी के लिए शी का यूज़ कर रहे हैं, शी इज़ क्यूट, तो वो क्यूट है तो शी का यूज़ किया, जबकि ऊपर हमने बताया कि न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए इट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने हर का यूज़ किया और शी का यूज़ किया, समझ में आ गया, क्योंकि इसका नाम अब यह रोज़ी नाम रखा गया, अब इसके नाम में प्रॉपर नाउन लगा हुआ है, इसलिए इसका यहाँ पे शी का यूज़ होगा और हर का यूज़ होगा, यहाँ पे इट नहीं और इट्स भी नहीं होगा। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट समझने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस है, इट इज़ ए कैट, यह एक बिल्ली है। तो यहाँ पे इट इज़ ए कैट, वो रूल के मुताबिक यहाँ पे सेंटेंस इट का यूज़ हुआ क्योंकि ये कैट है और कैट जानवर है तो इट ही तो लगेगा। लेकिन आगे हम जानते हैं कि कैट के लिए अब आगे क्या बोल रहा हूँ मैं कि आई कॉल हर पुशी, तो आई कॉल हर पुशी, अब यहाँ पे मैंने हर यूज़ किया, मैं उसे पुशी कहकर बुलाता हूँ या पुकारता हूँ। तो पुशी क्या हो गया, ये कैट के लिए मैंने पुशी नाम रखा और पुशी प्रॉपर नाउन होता है, स्पेशल नेम होता है, इसीलिए यहाँ पे हर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हर आइज़, उसकी आँखें, हर आइज़ आर ब्राउन, वो उसकी आँखें ब्राउन है तो हर का यूज़ किया। अब यहाँ देखिए शी का यूज़ किया, क्यों किया? क्योंकि शी जो है ये कैट अब नहीं बल्कि पुशी है, तो पुशी प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए हमने प्रॉपर नाउन पुशी के लिए सी का यूज़ किया है। तो सी जो है ये सही है, इसलिए सी लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, उसे दूध पीना पसंद है। अब डियर गाइस, आपने देखा कि मैंने क्या बताया और आपने क्या सुना और क्या समझा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि नहीं, इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए तो क्या ही जाता है और एनिमल के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें एक नई चीज़ सुना होगा, आपने देखा होगा कि न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं और यह क्लियर हुआ कि इट की जगह पर दिस का यूज़, हिज का यूज़ और ही का यूज़, हर का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसका कोई स्पेशल नाम रख दिया जाता है तो फिर वहाँ पे ये रूल है कि उसके लिए ही और शी का ही यूज़ किया जाए, दिस का ही यूज़ किया जाए। तो डियर गाइस,
मैं समझता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने जो एक छोटा सा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखा है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।